अब ये आपने बुमखाल में भी देखा होगा, ये एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे रोड का कारण ही बताया गया कि रोड दिक्कत थी वहाँ पे। नमस्कार दगड़ियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण बिस्ट ब्लॉग में। तो दगड़ियों, आज मुझे ब्लॉग की शुरुआत करनी हमें सुबह 9:30 बजे। और आज का जो हमारा प्लान है वो हम जा रहे हैं आज PWD ऑफिस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारे गांव में है उनको तो खैर पता है कि हमारे गांव की रोड की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रखी है। और आज उसी विषय में हम लोग PWD ऑफिस में जा रहे हैं ताकि वहाँ पे अपने रोड के बारे में बता सकें। और गाड़ी जा रही है जिसमें कि 5-7 लोग और भी हैं हमारे साथ। अब देखते हैं कि अगर वो क्या जवाब देते हैं हमको। और आज ये वीडियो हम वहाँ पर भी बनाएंगे कि एक्शन साहब के पास, क्योंकि एक्शन साहब बहुत टाइम से हमें यही चीज़ बोल रहे हैं कि हमने एस्टिमेट दे रखा है वहाँ देहरादून और वो रिजेक्ट हो गया आ रहा है। क्या कारण है वो चीज़ आज जानने को मिलेगी। तो मिलते हैं अभी आपको हम सीधे रोड में। रोड की हालत भी आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या हमारे यहाँ की रोड की स्थिति है। और कई लोगों को लगता है ऐसा है कि ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। हम चाहे पद पे थे नहीं थे, लेकिन हमने तब भी उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी। पिछले साल हमारे यहाँ जब मेला हुआ था तो उस टाइम पे भी हमने दिसंबर में ही हमने वहाँ लेटर दिया था PWD ऑफिस में कि भाई हमारे यहाँ की रोड ख़राब हो रही है, आप पैचिंग करवा दो या कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा सा सही करवा दो। लेकिन PWD ने हमारी एक नहीं सुनी वहाँ पे, और मिट्टी वाली पैचिंग उन्होंने हमारी उस रोड पे लगवाई, जो कि वहाँ पे मिट्टी वाला जबकि लगना ही नहीं था उसमें। और बोला उस टाइम उन्होंने बोला कि इसका पैसा आ रखा है, अब इसने सीधे पक्की होना है, तो मई जून तक ये पक्की हो जाएगी। तो चलो, हमने कहा उस टाइम हमने मान भी लिया था ये चीज़ की, चलो कोई नहीं, 25-26 मई जून में अगर पक्की हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना 6 महीने तो हम इंतज़ार कर ही सकते हैं। जहाँ इतना इंतज़ार हो गया, 8-10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं पक्के होने का, तो इतना 6 महीने और सही, लेकिन हुआ नहीं कुछ ऐसा। तो आज उसी विषय में हमने उनसे बात करनी है। बीच में मैं मिला भी था एक्शन साहब से, तो एक्शन साहब ने केवल वही जवाब दिया कि वहाँ से देहरादून से रिजेक्ट होकर आ रखा है, दोबारा भेज रखा है। ऑनलाइन कंप्लेंट भी करी तो उसमें भी उन्होंने वही जवाब दिया कि अभी दे रखा है, तो उसमें कुछ वो नहीं मिला। तो आज देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ज़रूर चाहिए, ताकि अगर किसी की जान पहचान हो उन अधिकारियों के साथ तो आप लोग प्लीज़ संपर्क में आइए उनके और बात करिए उनके साथ कि भैया हमारे यहाँ की रोड की क्या दुर्दशा हो रखी है। और कई लोग इस विषय में वीडियो भी बना चुके हैं, और तो अपने गाँव के तो बना ही रहे हैं, साथ ही बाहर वाले भी हमारे यहाँ के रोड की वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपको। अभी हम पहुँच रहे हैं रोड में। बच्चों को छोड़ने की ड्यूटी भी लगी हुई है, तो उनको स्कूल छोड़ना है। उसके बाद दीपू चाचा की गाड़ी आ जाएगी, तो उसी गाड़ी में हम निकल जाएंगे। तो हमें जामड़ हाथ थोड़ा आगे, तो वहाँ से रोड अब ये देख लो क्या हालत हो रखी है रोड की, यहाँ देख सकते हो आप। कई बार इसकी कंप्लेंट जा चुकी है, कई बार हमने PWD में बात करी, तो PWD का वहाँ से यही जवाब आ रहा है कि हमने देहरादून लेटर दे रखा है और वो रिजेक्ट होके आ रहा है। ये कारण है। अब यहाँ पे पैचिंग के लिए बता रहे हैं कि पैचिंग होगा, तो पैचिंग कैसे होगा? यहाँ पैचिंग के लिए तो जगह भी तो नहीं है, यहाँ कैसे करना है आप ही बताओ। और आगामी जो जनवरी 11 तारीख को यहाँ पे मेला लगता है माँ भवानी देवी का, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। वो तो माँ भवानी देवी की कृपा है कि आज तक कोई ऐसी दुर्घटना यहाँ पे हुई नहीं है और ना कभी होगी। लेकिन मैं सरकार से बस यही विनती करता हूँ कि थोड़ा सा ऐसी रोडों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक घटना बुमखाल मेले में भी हो चुकी है, जहाँ पे रोड को ही मुद्दा बनाया गया है कि रोड ख़राब थी, इस कारण वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। बाकी शासन प्रशासन से मेरी एक ही विनती है कि आप ऐसी रोडों का सबसे पहले संज्ञान लें जहाँ पे एक्सीडेंट होने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। तो आज तब जा ही रहे हैं वैसे श्रीनगर एक्शन साहब से मिलने के लिए। अब देखते हैं उनका आज क्या जवाब मिलता है, और वहीं जाके फिर हम लोग अब डिसाइड कर पाएंगे कि क्या करना है आगे, होता ही होता। ये है जामड़ा हाल के लिए पड़ती रोड पर, आगे ऊपर के लिए चली गई पौड़ी के लिए, और ये नीचे के लिए चली गई श्रीनगर। तो हम पहुंच गए हैं अभी श्रीनगर, और श्रीनगर अब हम जा रहे हैं PWD ऑफिस में। जैसे कि अभी आपने रोड देख ही लिया होगा, तो अब उसी के विषय में आज बात होनी है वहाँ पे। बाकी अभी 2 हम हैं और 1-2 अभी और आ रहे हैं। क्षेत्र पंचायत को भी हमने बुला रखा है कि आप भी आओ, और एक पूर्व प्रधान जी हैं और एक कठुर के प्रधान जी हैं, उनके साथ हम जाएंगे वहाँ पे ऑफिस में, बात करते हैं वहाँ पे।
तो ये रहा PWD ऑफिस जो है। ये हमारे यहाँ पूर्व प्रधान जी श्रवण थपलियाल जी। सात पाँच हैं। जाओ 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 3 किलोमीटर से। जी जी बिल्कुल जी जी उसका स्टेट भेजा हुआ यार हमें आसन में सर वो हो गए मुझे आते आते यार 10 साल आपको हमारे पास आते हो गए, वो बात अलग है। जब तक स्वीकृति नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता। ये बोलो आप, ठीक है, ये हमेशा मैं ये सुनता हूँ। मेरी बात सुनो ना। एस्टिमेट जो है देखो, पीएमसाई का जो भी वर्क है जो हमको हैंडओवर हुआ है उसमें ये है कि हमें ऊपर से डायरेक्शन है कि उसमें हम पैच का कार्य भी नहीं पैच कार्य में पिछली बार बोला कुछ नहीं हो उसमें कार्य, मिट्टी बड़ी हुई थी बाकी कुछ नहीं था। आपने हम आए थे, आपने क्या बोला वो पेज भर जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। मिट्टी बड़ी बारिश भी बह गई वैसे ही पड़ा है वो पत्थर जी। वो तो फिर भी मैंने भरवाया था उसको। क्या बनाया सर, नहीं बना। आपने बोला था वैसे करवाएंगे, आप मिट्टी डलवा के चले गए वहाँ। क्या क्यों किया आपने? बेफालतू सरकार का पैसा खत्म। सरकार के पैसे वाली बात है, तो सुविधा वाली बात थी। क्या सुविधा? वो और फिसलन हो गई सर उसमें। सुविधा छोड़ो आप जाके देखो। कब 10 साल से तो नहीं आई होगी हमारे पास। सर आपके पास जब भी आए, लेकिन आपके पास हमने एप्लीकेशन पिछले साल भी दी थी। 3 साल हो गए होंगे ना, मुझे जो आइडिया है 3 साल हमारे पास है, कुछ नहीं हो गया। 3 साल से हमारे पास है। उसको जब से मैं आया था 23 में, उसका एस्टिमेट मैंने 23 में भेजा था। 24 में प्रॉब्लम हुई थी कि क्या नाम उसका, वो जो पीएम जो है जो वर्क आ रहे हैं नए, वो करेगा कौन, पीडब्ल्यूडी करेगा या आरडब्ल्यूडी करेगा, ये शासन लेवल पे मैटर उठा। तो इसलिए वो 24 में कुछ नहीं हो पाया, कोई निर्णय नहीं हुआ। कोई हाई लेवल कमेटी बैठी, मुख्य सचिव साहब की कमेटी बैठी, तो उन्होंने अब फाइनल किया था कि वो पीडब्ल्यूडी टेकअप करेगा, क्योंकि और भी रोडें आनी होंगी। पीडब्ल्यूडी टेकअप की हमारा अक्टूबर 2024 में रेट रिवाइज हुआ। अक्टूबर 2024 में हमने उसका दोबारा एस्टिमेट बनाया, अक्टूबर में नवंबर में बनाया और हमने दोबारा भेज दिया। प्रॉब्लम हो रही पॉलिसी से में थोड़ी दिक्कतें आती है, बजट की भी रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के पास। तो हमारी अभी 3 रोड चल रही है पीएमसाई की जो हम देख रहे हैं। इसका शायद हमारे 90-94 लाख रुपए है इसका कॉस्ट। वो आज भी हमारी सेंक्शन नहीं है, पर हमारी तरफ से पूरा जा रखी है शासन। जैसे स्वीकृत होगी उसके बाद हमारे पास हम 1 महीने के अंदर कुछ है हमारी स्वीकृति का सर। तो उससे कुछ को है तो मैं हर साल सुनता हूं। आप वो दिखा दो सर हमें थोड़ा सा। रोड से क्या हैंडओवर आ गई ना सर, यदि उसमें समय पर कुछ काम तो होना चाहिए ना। सब पहले के कर रहे थे ऐसे करते ना, वो तो बिल्कुल ही है कॉन्ट्रैक्ट को लेके मेरे को अब मैं तेरे गुंजाइश ही ना। हां बिल्कुल। अब मैं भाई साहब वो उस एरिया की आसानी से सारी रोड शासन से हो जाएगी। सब जगह यार वो जमुना खाली है सबसे नजदीक रोड है सर। ऐसा नहीं कि उधर अब हम तो उसी चक्कर में रुके हुए थे ना सर। मिलाने वाले हैं पीएम जैसे जितनी रोड है वो बहुत ही बुरी स्थिति में आगे तो है रोड है बहुत ही ज्यादा। हमारे पास फुल बखार वाली पीएमजी स्लाइस बनी है सर क्या? बनी थी बाबू PWD का, आपकी पीएमजी स्लाइस थी तब वो हैंड ओवर हो गया। अब उसी चक्कर में हम रुके भी हैं। हमारे पास तो वो आपने वो थोड़ा किया था, उसने उन्होंने जो भी था वो ठेकेदार हम क्या बोल रहे हैं, मिट्टी डाली उसने। मिट्टी ही डलेगी, पक्का पैच हम बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन सर आपने आश्वासन आपने हमको वही दिया था कि हम पैचिंग करवाएंगे वैसी वाली। कच्चे पैच के लिए हमने आपको लेटर भी दिया था उस विषय में। ऊपर से ऑर्डर हो रखा है कि जो भी वन टाइम मेंटेनेंस का एक बजट उन्होंने फिक्स कर रखा है इनके लिए ना पीएमसाई के लिए। उन्होंने क्या रखा है कि जो भी जो वन टाइम मेंटेनेंस अंतर्गत प्रपोजल जा रहे हैं उससे पैच ना लिए जाए किसी तरीके से। फिर भी अगर ये होता है तो कब तक नहीं बन पाएंगे, अभी बोल रहा हूँ मैं आपको, कच्चे बन पाएंगे कब तक होना है उसमें करवाए वो तो हाई लेवल की क्योंकि देखो हाँ धीरे धीरे अब तो रोड जाने आने लायक रही नहीं गई। ठीक कह रहे हैं आप ना। हाँ, तो बाकी रोड है उसमें हम मशीन में पूरे नहीं चला सकते क्योंकि नीचे से उखाड़ देगी मशीन। और ये कर सकते हैं, ज्यादा गड्ढे भर सकते हैं साइड से लेके मेटल। तो भर के भी फायदा नहीं है ना सर, आप तो भरने लायक भी तो नहीं है वो। कुछ नहीं होगा ऐसा और एक काम होगा उसमें ना, क्योंकि स्थिति बहुत भरने लायक भी तो होना चाहिए। अब वो उस लायक भी नहीं है, पैदल चलने लायक नहीं है वो, बहुत ही ज्यादा गाड़ी तो दूर की बात है। मैं समझ रहा हूँ, बट उसकी स्थिति ऐसी है कि उसमें अब हम तो दिसंबर में सर हमने यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करी थी। बाकी वैसा मशीन नहीं बना पाएंगे। दिसंबर में हमने जमा करी थी एप्लीकेशन। आपने बोला था कि उसमें हो जाएगा, मई जून तक इसमें पक्की वगैरह हो ही जाएगा। सड़क बनाती है ना, पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर क्यों करती है अपने पास क्यों नहीं रखती? पॉलिसी मैटर है। तो गवर्नमेंट पहले ये भी चला कि क्या हुआ, पीएमसाई का फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से रोड बनाती है, वो 10 साल अपने पास रखती है, 5 साल रखती है। 5 साल उनका डीएलपी पीरियड होता है, मतलब टिकट लाइन पीरियड है। तो कुछ खराबी होती है उसमें तो कॉन्ट्रैक्टर ही ठीक करेगा उसको पैसा देते हैं, मतलब नॉमिनल पैसा होता है वो दिया जाता है। 5 साल बाद जब वो बिल्कुल उनके डीएलपी से खत्म हो जाती है, ठेकेदार रिलीज हो जाता है, तो वो फिर हमको हैंड ओवर होती है।
हमारा उसमें साथ जॉइंट इंस्पेक्शन होता है। हम जॉइंट इंस्पेक्शन करते समय ही उसमें लिख देते हैं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। फिर जो चीजें लिखते हैं उसको एस्टिमेट में लेते हैं हम। अगर हम उनके जॉइंट इंस्पेक्शन नहीं लिखेंगे, जो हमें दिखेंगे नहीं फील्ड पे, तो हम उसको एस्टिमेट में ले ही नहीं पाएंगे। वो ये कहती है गवर्नमेंट कि आपने इसमें उस समय जब जॉइंट इंस्पेक्शन था तब क्यों नहीं इस चीज का ध्यान दिया। क्योंकि उसका फिर हम हाँ इलेक्शन इसमें भी बात आई कि ये हम लोग एक बार ये चल रहा था चर्चा, पुरानी हो गई बात है, लगभग ये बात होगी आपकी 20 के आसपास की। व्यवसायी के डिवीजन बना रही थी व्यवसायी ने कि जो उनका मतलब मेंटेन करेंगे, डिवीजन बन रहे थे वो भी पॉलिसी मैटर चला गया, वो खत्म हो गया। तब उन्होंने कहा कि हमको हैंड ओवर पीडब्ल्यूडी ने रिस्ट्रिक्ट किया कि रोड की स्थिति इतनी खराब है कि हमारी सरदर्दी रहेगी और हम नहीं ले पाएंगे इसको। बट फिर हाई लेवल पर बैठक होती है तो उन्होंने बोला कि आपको ले हम इसमें 22 से पहले से लगे हैं सर। 22 में इलेक्शन हुए थे ना जी, 22 से पहले हमने दिया था, तो तभी तो ये देहरादून वहाँ से वापस आ गए इसमें। ऐसा नहीं है कभी कि बोले आपके रोड ऐसे चल रही है। कंप्यूटराइज कराओ, आपको बताओ, ऐसा नहीं है लेकिन कि बारी आपकी रोड है। भाई धीरे धीरे भी नंबर आए, लेकिन आज तक तो आ जाना चाहिए। देखो, आप ही साल हो ना, एक बात मेरे को बताओ, कितने आप सिंताली पुल कर ले, आप सिंताली पुल 2006 चल रहा है, आज सैंक्शन हुई है ना उसकी, तो चीजों में टाइम लगता है कि बजट भी गवर्नमेंट के पास रिस्ट्रिक्टेड बजट है। समय वो तो लगेगा ना, सारे काम तो एक समय नहीं हो सकते। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी डिसाइड करती है और उसके अकॉर्डिंग फिर सैंक्शन जारी करते हुए फिर हमारा काम हो जाता है शुरू की भैया हम टेंडर करके अपना काम शुरू करेंगे। और स्वीकृति हो जाती है और हम लोग डिले कर रहे हैं तो हमारे क्योंकि वो कम है, इतनी ज्यादा भी नहीं है, 3 किलोमीटर 94 लाख रुपए उसका एस्टिमेट किया है। ज्यादा कुछ वो भी नहीं। मेन सबसे बड़ी बात, मैं वो 3 बार तो मैं भेज चुका हूं उसका एस्टिमेट। आप सब 24 से 24 में प्रॉब्लम होने बताइए तो आपको वाली प्रॉब्लम पिछले किसी का कोई सिस्टम सैंक्शन नहीं हुआ। अभी भी इस रोड के लिए मैं शासन पर बात करके आया हुआ हूँ। एक ये रोड है हमारे पोखरी वाले, जोगड़ी से पोखरी वाले हाँ, जो भी वो वाली तो इसका 15 को मेरा कुछ मिल जाएगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। अभी सिस्टम में काम कर रहे हैं ना, अब तो हमारे प्रपोजल सब ऑनलाइन चल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें लेके जाना पड़ता है, सिस्टम इतना ठीक हो गया है। ये ऑनलाइन एस्टिमेट बना रहा है, तो फॉरवर्ड कर रहा है, हमको भी दिख जाता है कि आज किसके पास है, किसके ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट पर थोड़ा बजट है, मेरी बात भी हुई थी, वो कहते हैं सब इसको भेज दो, आप देखें। अभी स्टेट में कोई भी बनना है कि कोई रोड सैंक्शन नहीं है, ठीक है। और वैसे में तो बहुत ज्यादा बजट चाहिए भी नहीं, हमको 94 ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा 3 किलोमीटर तो है वो। बड़े में तो थोड़ा टाइम लगता है। वहाँ का ये है ना सर, वो दिक्कत ये आ गई कि कौन करेगा राइटर वहाँ का ये है ना सर कि वहाँ पे लगता है मेला, मेले के चक्कर में हम लोगों को जाना पड़ रहा है। मेला भी है, क्या था? अब ये आपने भूमखाल में भी देखा होगा, ये एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे रोड का कारण ही बताया गया कि रोड दिक्कत थी वहाँ पे। अब हमारे यहाँ यही दिक्कत है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, किसी के साथ कोई घटना हो जाएगी तो हम भी नहीं चाहते हैं, इससे फिर आस्था पे फिर वो हो जाता है ना, फिर उंगली उठ जाती फिर। थोड़ा सा करवाई सर देखो पैस तो ऐसा है कि वो देखो अभी आपने एक बात बोली कि आपने साथ जो कह काम कर रहे हैं, देखना आप पता करना ना, जाके देख लो कुछ काम के नहीं बच्चे बैग से आपको थोड़े समय के लिए वो मेले के टाइम के लिए मिलने के लिए रिलीव दे सकते हैं। वो मिट्टी लायक भी तो नहीं है, अगर मिट्टी भी डालेंगे ना सर तुम्हारी बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब तक वो होगा ना तब तक मेले के लिए फिलहाल वो हो जाएगा, करवाई दो हो जाएगा। 2-3 जगह जैसे हो रहा है। वो हमने पिछली बार भी बोला था। तब तक क्या बस हाँ, तब तक स्वीकृति आ जाए। तक के लिए सब ऐसा भी नहीं स्वीकृति आज कल से काम शुरू हो जाएगा, आपको पता है उसमें भी टाइम उसमें भी टाइम लगेगा। ये बात तो समझ डेढ़ महीना कम से कम लगता ही लगता है। टेंडरिंग वेंडरिंग करते टेंडर एक टाइम महीना टेंडर को देना पड़ेगा, फिर एग्रीमेंट बनता है। इससे बड़ी ये करो ना, साफ ठीक करें जैसे मेले के टाइम के लिए करा दो। थोड़ा सा बट आप आगे- वही बोलेंगे कि साहब ये फिर पड़ गया, ऐसा करो ना सर। अच्छी रोडों पे तो दिक्कत वही है ना, अच्छा तो वो पड़ेगा ही। प्रॉब्लम तो है ही वहाँ। नहीं मेले के टाइम तक हाँ, फिलहाल ऐसा करो। भाई हमने भी आना है वहाँ देखो सर, अगर वहाँ पे चलो मिट्टी के पैच भी हो जाते हैं ना, अगर हो ना हो कल के दिन अगर बारिश होती है तो वहाँ पे स्लिपिंग भी बहुत ज्यादा होनी है, फिर वो समस्या तो हमने वो भी देखनी है। सही है ना, पर फिलहाल मेले के लिए हो जाएगा। मोटे-मोटे पत्थर हटा देंगे। स्वीकृति आ जाए। या तो फिर पत्थर हटाने पड़ेंगे वहाँ से, जो अरे वो कर लेंगे, वो तो विभाग देख लेगा। पत्थर को तो ये वो पत्थर वहाँ पे ज्यादा कर रहे हैं ना। कि अगर बैच होगा बहुत बड़ा, मतलब गड्ढा होगा अगर, तो उसमें पत्थर आ जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल तो पैक हो जाता है। हाँ पर कभी-कभी सब ऐसा होता है कि ऊपर की लेयर खराब होती है, जो हमारी हॉट मिक्स की है, अगर वो लेयर खराब होती है तो उसमें हम कुछ नहीं डाल सकते। कोई पत्थर तो मोटा होगा, वो भी रोड के ऊपर निकला है, तो उसमें सिर्फ क्या डलता है, वो मिट्टी ही डलती है। और मिट्टी डलती है तो वही बात आती है, स्लिप हो रहा है, पानी गिर रहा है। अगर थोड़ा गहरा हो जाता है तब तो पैक हो जाएगा, बट जहाँ जितना कम रहेगा उतना दिक्कत है। वैसे ही करो मेरे सर उसका क्या हो रहा है, वो कटोली वाले हमारे कटोर से वो अरे उसका भी नहीं हुआ, ये कटोर से जो हमने कटोर से देखिए मोटर और मार ऐसे मामले में तो उसमें तो मैं बताऊं कई आपको, सालों से लटका हुआ है। कई सालों से दो तीन बार उसका सर्वे भी हुआ है।
2-3 बार सर्वे हाँ। बट मैं आपको उसकी क्लियरिटी बता दूं, कभी स्वीकृति जारी नहीं होगी फॉरेस्ट से। क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट है, कटोली भी जुड़ा हुआ है, कटोली भी जुड़ा हुआ है, और सबसे क्योंकि फॉरेस्ट का मुझे थोड़ा ठीक ठाक अब हमें ब्लॉक घूमने जाना पड़ता पौड़ी से, वहाँ से 5 किलोमीटर पास में है। फॉरेस्ट को ये 30-40 किलोमीटर घूम फॉरेस्ट के को जाना ये पड़ता मतलब नहीं है कि आपको कितना लंबा जाना पड़ रहा है, कितना लंबा नहीं जाना पड़ रहा है। वो तो सीधा ये सवाल पूछेगा, क्योंकि पहले भी रिजेक्ट हुआ ना। हाँ 2-3 बार मेरी सरकार को 2-3 बार डेंस फॉरेस्ट है, 2-3 बार कटोली भी जुड़ा हुआ है, कटोली भी जुड़ा हुआ है, वो कहेंगे इसमें कोई आवाज नहीं छूटती है बीच में, और हम इधर पेड़ क्यों काट रहे हैं। चक्कर ये मैं तो खुद देख के आया हूँ उस रोड को, वहाँ जाके पोखरी के ऊपर से मैंने देखी है पूरी रोड, पर डेंस फॉरेस्ट है। यही है कि उसके बीच में कोई जुड़ नहीं रहा है ना, ये भी ये है। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाएगी ऐसे, वो टफ है वो। नहीं तो उनको तो ये जमीन भी तभी तो आप लोगों का कटोरा अलग से जोड़ा गया होगा उस समय ना, जब वो नहीं छोड़ पाया था वो रोड से गए थे। तो कोई संतोषजनक अभी हमें जवाब नहीं मिल पाया है। अभी देखते हैं अब क्या होता है, अब कितने दिन में करवाते हैं स्वीकृति, कब मिलती है, क्या मिलती है, अभी इस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि एक्शन साहब भी कंफ्यूजन है कि होगा कि नहीं होगा। स्वीकृति एक बार दे चुके हैं, वो रिजेक्ट हो चुकी है, तो अभी देखना पड़ेगा उसके लिए अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। बाकी अभी फिलहाल तो उन्होंने मेले के टाइम पे पैचिंग के लिए बता दिया है, अब करते हैं उसमें भी अभी।